हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ अलका में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं, आज वीडियो रात में 11 बजे पोस्ट कर रहा हूं रिकॉर्ड करके, और जबकि मुझे शाम 7 बजे ही करना था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक छोटी सी अपील है, इस मंथ में मेरा जन्म दिवस है, तो कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे 1000 सब्सक्राइबर तक पूरा करें, जो मैंने माइल स्टोन बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज रहती। आइए दोस्तों, समाचार शुरू करते हैं। पहला समाचार है, शिक्षा विभाग पर 60,974 करोड़ रुपए खर्चा करेगा बिहार सरकार। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी खबर है, 2,60,000 करोड़ राजस्व का अनुमान है इस साल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली खबर है, हर प्रखंड में होगी एक डिग्री कॉलेज की स्थापना। यानी कि 583 या 84 प्रखंड है पूरे बिहार राज्य में, जिसमें से 251 या 200 कुछ प्रखंडों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की उपस्थिति वर्तमान में है, और 358 प्रखंडों में और डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सरकार की ये नीति और नियम है। तो आगे चलकर डिग्री कॉलेजों में आप देखेंगे, जैसे इधर आपने TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब वर्तमान में TRE 4 की तैयारी है, वैसे ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 ढेर सारी वैकेंसी आएगी। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, अभी से ही आप नेट JRF की तैयारी करें, जो भी सक्षम है, और जल्दी से पास करके अपने पास डिग्री रख ले। जैसे ही वैकेंसी आएगा ढेर सारा, आप लोग तुरंत क्विट कर जाइए और फर्स्ट चांस में ही नौकरी ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद कंपटीशन टफ से टफ होता तो चला जाएगा। तो जिसकी का भी PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है, वो नेट JRF की तैयारी करना अपना शुरू कर दे। ठीक है दोस्तों। अगला समाचार है, कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति दुगनी कर दी गई। अगला है, सभी प्रखंड में इसी साल आउटडोर स्टेडियम भी बनेंगे। कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। अगला समाचार है, 1 से 5 में B.Ed तैयार रही 6 माह का संवर्धन कोर्स करने के लिए। यानी कि ये वो नियम है, जब 2023 में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि प्राइमरी में B.Ed वाले एलिजिबल नहीं होंगे। यानी 11 अगस्त 2023 से पहले प्राइमरी में जिन भी B.Ed वालों का सिलेक्शन हुआ है, सरकार उनको बाहर नहीं निकालेगी, और उनके लिए एक नोटिस निकाला है सरकार ने, बिहार सरकार ने। उसमें कहा है कि 1 से 5 में जो B.Ed वाले हैं, वो 6 माह के संवर्धन कोर्स के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए बाकायदा आप देख सकते हैं, नोटिस भी निकाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए 6 महीने के संवर्धन कोर्स के लिए। ठीक है। और ये है आपका शेखपुरा जिले का नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों का मूल वेतन। तो वर्तमान में 2014 के बाद 14 के बाद जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया है 6 to 8 में, उनका 28,840 रुपए बेसिक पे बन रहा है। 2014 में 6 से 8 में जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया है, उनका मूल वेतन 29,700 बन रहा है। और 2022 में 6 to 8 में जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका मूल वेतन अब वर्तमान समय में 28,000 बन रहा है। ठीक है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS फेज 2 मॉड्यूल के विभाग में पूर्ण रूप से लागू किए जाने के संबंध में है। HRMS 1 यानी कि CFMS 0.1 को हटा करके HRMS 2 यानी कि CFMS 2.0 शुरू कर दिया गया है। सभी निर्देशकों, क्षेत्रीय उप निर्देशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि समीक्षा में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 3/3/2025 को की गई उपरोक्त सभी मॉड्यूल में शिक्षा विभाग के प्रगति असंतोषजनक पाई गई है, अतः HRMS के उपरोक्त के सभी मॉड्यूल को अपने अधीनस्थ कार्यालय को पूर्ण रूप से लागू करवाए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा की जाए। साथ ही इस विषय पर BPSM द्वारा एक ट्रेनिंग भी आयोजित की जा रही है। सभी मेकर, चेकर एंड DDO अप्रूवल इसमें उपस्थित रहेंगे। श्री संजय कुमार चौधरी, उप निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, श्री अब्दुस सलाम अंसारी, उप निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, श्री अमरेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव प्रशासन निर्देशालय, श्रीमती सुषमा कुमारी, संयुक्त निर्देशक SCRT, एवं श्रीमती उषा गोस्वामी, अवर सचिव जन शिक्षा के कैडर मैनेजमेंट नोडल के रूप में उपस्थित रहेंगे। अगर किसी तरह की तकनीकी कठिनाई हो तो श्री सुरेंद्र कुमार प्रोग्रामर, मोबाइल नंबर इतना, एवं श्रीमती प्रिया राजपाल, IT मैनेजर इतना से संपर्क किया जा सकता है। तो HRMS पे शिक्षकों का डाटा अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है कि कार्य प्रगति स्तर पर किया जाए। अगला समाचार है, बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2025 में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने सदन में घोषणा की कि अगले 2 महीने के भीतर शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग मिल जाएगी। शिक्षकों को मिलेगी मनचाही पोस्टिंग। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग के लिए 10 विकल्प देने होंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। पोस्टिंग बीमारी, पति पत्नी, व्यक्तिगत चॉइस के आधार पर होगी, लेकिन अंतिम निर्णय रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार ही होगा। अभी
बजट सत्र चल रहा है। सत्र 3 होते हैं, बीएमडब्ल्यू, बजट, मानसून और समर। तो अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन किया गया इनसे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, इन्होंने इस तरीके से बयान दिया। अगला समाचार मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में कहा, जिला शिक्षा पदाधिकारी की ज्ञापन संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में विद्यालय के वरीयतम सहायक शिक्षक या टीआरई 1 या टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक को ही वित्तीय प्रभार सहित विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाना है। उक्त आलोक में वित्तीय प्रभारी प्रधानाध्यापक 2 दिनों के अंदर विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रभार देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की सारी जवाबदेही आपकी होगी। मुजफ्फरपुर नगर से वित्तीय प्रभारी बनाए जाए संबंधी पत्र आया है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मोहर और साइन है। अगला समाचार है टीआरई 2 एनआईएस डीएलएड अपडेट, यानी टीआरई 2 में एनआईएस का क्या अपडेट है ये देखते हैं। टीआरई 2 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील इतना के अंतर्गत एक आदेश पारित किया। उसमें एनआईएस द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के 18 महीने के डिप्लोमाधारी डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई थी। उक्त आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थियों की अर्हता को अमान्य करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित करने की सूचना आयोग को दी गई थी। पुनः इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिव्यू पिटीशन में पारित आदेश के आलोक में एनआईएस से डिप्लोमाधारी डीएलएड को मान्य कर दिया है। अब इनको नौकरी मिल जाएगी, यानी टीआरई 2 में जितने भी डीएलएड धारी पास थे उनको फिर से नौकरी मिलेगी। अब इसमें आगे क्या है पढ़ते हैं। उक्त न्यायादेश के आलोक में टीआरई 2 के वैसे सभी अभ्यर्थियों का वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार डाटा तैयार कर प्रशासनिक विभाग, शिक्षा विभाग बिहार सरकार को आयोग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षा विभाग से वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूचना आदतन अप्राप्त है। इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होने पर आयोग स्तर से परीक्षा फल प्रकाशित करने की कार्यवाही की जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी पीसीएस 2025 की वैकेंसी आ गई है। फॉर्म स्टार्ट 20 फरवरी को हुए थे। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। तो सभी लोग जाकर सबसे पहले ओटीआर करें, ओटीआर से ओटीआर नंबर प्राप्त करें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर नहीं प्राप्त किया वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जाकर ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद ही आयोग की वेबसाइट पर आप आवेदन करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और इसकी परीक्षा अक्टूबर माह में 12 तारीख को आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले समाचार पे। अगला समाचार है रेलवे भर्ती बोर्ड का। तो रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे भी एसआई की वैकेंसी कराती है, उसको आरपीएफ बोलते हैं, आरपीएस एफआई भी बोलते हैं। उसका कट ऑफ आ गया है। जनरल का कट ऑफ 75 नंबर है, एससी का कट ऑफ 68 नंबर है, एसटी का कट ऑफ 67 नंबर है, ओबीसी का कट ऑफ 73 नंबर है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 72 नंबर है, यूआर का कट ऑफ फीमेल में यानी फीमेल में महिला का कट ऑफ जनरल में 69 नंबर है, महिला एससी का कट ऑफ 65 नंबर है, महिला एसटी का कट ऑफ 62 नंबर है, ओबीसी महिला का कट ऑफ 70 नंबर है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 71 नंबर है, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 58 नंबर है। अगला है 11वीं की वार्षिक परीक्षा 17 से 25 तारीख तक होगी और 9वीं की परीक्षा 20 से 25 मार्च को होगी और 11 और 9 दोनों कक्षाओं की जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो 26 तारीख को होगी। ठीक है दोस्तों, अगला है डी और ई ग्रेड लाने वाले बच्चों को दोबारा ली जाएगी परीक्षा, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे की परीक्षा होगी उनकी कॉपी विधिवत तरीके से चेक होगी, जैसे 9th और 10th की कॉपी चेक होती है। और उस परीक्षा में जो भी बच्चे डी और ई ग्रेड लाए जाएंगे, डी और ई ग्रेड बच्चे लेकर आते हैं, उनको फिर से 1 महीना पढ़ा करके उनकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी और अच्छे अंक आने पर ही उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। ठीक है, अगला है उच्च शिक्षा राज्य के 358 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। मैंने इसके बारे में आपको अभी जानकारी दी थी, आइए थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेते हैं। अगर 358 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज या महाविद्यालय खुलेंगे तो जाहिर सी बात है हर विद्यालय में अगर 20 स्टाफ भी रहेगा तो 358 गुणे 20 यानी कि 3500 और उधर लगभग 6000 मिनिमम वैकेंसी डिग्री कॉलेजों में निकलेगी। मिनिमम हम बता रहे हैं, 20 के ऊपर भी जा सकती है, 20,000 के ऊपर। आइए देखते हैं। राज्य के 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। इसके बाद राज्य के सभी 534 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की सुविधा मिलने लगेगी। इससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने प्रखंड से बाहर जाने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। साथ ही राज्य के इस फैसले से लड़कियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने के दौरान सोमवार को इसकी घोषणा की। बजट भाषण में बताया गया कि राज्य के कुल 534 प्रखंड हैं, इनमें 358 को छोड़कर अन्य सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापित हैं। राज्य सरकार का निर्णय है कि प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज सरकारी व निजी दोनों तरह के हो सकते हैं। मालूम हो कि राज्य के में अभी 270 अंगीभूत राजकीय डिग्री कॉलेज
संचालित है। इसके अलावा वित्त संपोषित डिग्री कॉलेजों की संख्या 225 है। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग 19.2% शिक्षा पर कुल खर्च होगा बजट ये दिया हुआ है, यानी कि जो लगभग 60,000 राशि आवंटित की गई है उसमें 19% शिक्षा पर खर्च होगा, बाकी और जो है सैलरी में और जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं उस पर खर्च होगा बजट। ठीक है, आइए अगले समाचार पर बढ़ते हैं। अगला समाचार, नए वित्तीय वर्ष में 1,40,00,000 और नई नियुक्तियां होंगी, जिसमें विकास विभाग, अन्य विभाग, पुलिस विभाग और खेल का मैदान निर्माण और उसके बाद BPSSSI जो आबकारी नीति का है, यूपी बिहार पुलिस और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से 1,40,000 और नियुक्तियां की जाएंगी वित्तीय वर्ष 2025-26 में। अगला है 14 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की होगी स्थापना। इसके लिए 1443 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। 720 आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दे रखी है। सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास के लिए अनुदान राशि भी बढ़ा दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब के बच्चे आवासीय सुविधा का लाभ उठाकर अपनी शिक्षा को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर नए आवासीय विद्यालय खुलेंगे तो उसकी जगह नए शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी, तो पद भी भरमार आएंगे। अगला है समाचार है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय से विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है को काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक दो चरणों की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है को काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर दिया गया है। तो देख सकते हैं प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग जो 1 से 5 तक के बनेंगे उनकी काउंसलिंग 18 तारीख को होनी है, 18 मार्च को। जो प्रधानाध्यापक बनेंगे 9-10 के उनकी भी काउंसलिंग 18 तारीख को होनी है। टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक और टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 और 6 से 8 की काउंसलिंग 19 मार्च को होनी है। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक प्लस विशेष शिक्षक जो 9-10 में है और टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक 11-12 की उनकी काउंसलिंग 20 मार्च को होनी है। और विशिष्ट शिक्षक 2 जिन्होंने सक्षमता पास किया और कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी जो काउंसलिंग होनी है वो 26 मार्च को होनी है। तो कृपया जो भी व्यक्ति और उनकी दी हुई है 175, 34, 1461, 945, 862, 517 और 315 जो भी लोग छूटे हैं इस काउंसलिंग में जाकर अपना काउंसलिंग करवा के अपने पदभार को ग्रहण करें। ये आपके लिए अंतिम मौका है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के जो मुख्य समाचार है समाप्त होते हैं। आइए अन्य समाचारों पर एक पैनी नजर डालते हैं दोस्तों। अगला समाचार है बहुत बड़ी खबर है, नियुक्ति पत्र समारोह 9 मार्च को ही होगा। 6 जिलों को मिलेगा पटना में नियुक्ति पत्र। तो पटना में किन 6 जिलों को नियुक्ति पत्र मिलेगा? पटना को मिलेगा, सारण को मिलेगा, नालंदा, भोजपुर और वैशाली। ये जिले 6 जिले पटना जिले से सटे हुए जिले हैं, इसलिए यहाँ के लोग वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम अच्छे से शुरू होगा इसलिए इनको दिया जाएगा। एक जिला और मुजफ्फरनगर की भी उम्मीद है। 10,000 बच्चों को गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र। बाकी अन्य जिले वाले अभ्यर्थियों को उनके अलॉटेड जिले में ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। वो अपना टिकट करवा ले जहां कहीं भी हो और उस तारीख को अपने जिले में जहां उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी वहां पहुंच जाएं और अपना नियुक्ति पत्र ले ले। अगला समाचार है मार्च के मध्य में रिकाउंसलिंग और डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग की कार्यवाही की जाएगी, यानी जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा या इनका जब फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा तो उसके लिए रिकाउंसलिंग की डेट और री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग यानी जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि है वो अपलोड करके फिर से काउंसलिंग करवा सकते हैं। मध्य मार्च यानी 15 मार्च के बाद उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। टीआरई 4 की घोषणा भी जहां तक उम्मीद लगा रहे हैं लोग वो गांधी मैदान में 9 मार्च को जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो उसी समय किया जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बाहर है, ये हो सकता है कथन सत्य साबित हो जाए। अगला है हर प्रखंड में डिग्री कॉलेजों की स्थापना होगी। कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति दुगनी कर दी गई है। सभी प्रखंड में इसी साल आउटडोर स्टेडियम बनेंगे। कन्या विवाह मंडप की स्थापना भी की जाएगी। और आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्जाम डेट में बदली हो गई है। एएलपी 2 यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 का एग्जाम 19 और 20 मार्च को होगा। आरपीएफ एसआई का एग्जाम 18 मार्च तक चलेगा जो भी वर्तमान में चल रहा। आइए अन्य समाचारों पर चलते हैं दोस्तों। अगला समाचार है 2025 में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विधानसभा में शिक्षा मंत्री से
कुछ बातें पूछी गई थी, तो शिक्षा मंत्री ने उसमें कहा कि बिहार बजट सेशन 2025 में बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने सदन में एक बड़ा ऐलान किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 2 महीनों के भीतर शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2 महीनों में शिक्षकों की होगी मनचाही पोस्टिंग। शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग के लिए 10 चॉइस देने होंगे। पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। शिक्षकों की पोस्टिंग बीमारी, पति पत्नी और चॉइस के आधार पर होगी, लेकिन पोस्टिंग वैकेंसी के आधार पर ही होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी शिक्षक को मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलती है तो वह डीएम कमिश्नर या फिर विभागीय स्तर पर बनी कमेटी में अपील कर सकते हैं। 40 की उम्र से ऊपर गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग की जा चुकी है। सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी प्रदान की। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं किया कि स्त्री और पुरुष यानी कि लड़के और लड़कियों का दूरी के स्थान पर पदस्थापना के मामले में इन्होंने चुप्पी साधे रही, उनका इन्होंने जिक्र नहीं किया। देखिए, जबकि एस सिद्धार्थ हमेशा कहते हैं कि दूरी के स्थान पर हम स्थानांतरण तो करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर मेरे द्वारा बताए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा मोटिवेशन दें। और 21 मार्च को इसी साल मेरा इस मार्च में बर्थडे है मेरा, और बर्थडे से पहले एक अच्छे सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचा दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, राम राम।